हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वापस से अपनी चैनल के ऊपर, जहां पे हमने शुरू किया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली कहानी। पिछले 4 सेशंस में हमने मचाया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल का टाइप नंबर 1, और उसके कई सारे सवाल भी हमने इस सेशंस के दौरान सॉल्व किए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, कम ऑन एवरीबॉडी, पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा टाइप नंबर 2। आहा, कमान कमान ताली बजनी चाहिए जोर जोर से, कमान ताली बजनी चाहिए जोर जोर से, कमान हम करने वाले हैं टाइप नंबर 2 का आगाज। आहा, टाइप नंबर 2 क्या कहता है मेरा टाइप नंबर 2? बड़ी ध्यान से देखो। हाँ, टाइप नंबर 2 कहता क्या है और यूज कब करने का? व्हेन आरएचएस ऑफ एलडीई is RHS of LDE, that is linear differential equation, is trigonometric फंक्शन, है ना। RHS जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होवे तब जाके मेरे टाइप 2 को आजमाइए। आहा, देखिए देखिए देखिए, कैसे सर, कैसे कैसे थोड़ा बताइए। अच्छा, पीआई के लिए ही ये कहानी होती है, सीएफ वाला तो आप बाप बन चुके हो अभी तक, है ना? नहीं बने? भाई साहब क्या कर रहे हो? सेशन नंबर 1 सेशन नंबर 2 में जाइए, बहुत कुछ मचाया है वहां पे। हाँ जी, चलिए, तो टाइप क्या है वो देखते हैं। y इज इक्वल टू 1/f(d)² into sine of ax. It can be turn out to be 1/f of minus of a square into sine of ax। मैं पहले पूरा लिख देता हूँ, फिर बता देता हूँ, चिंता नहीं है। कमान, कहानी वही, सोच नहीं, हैशटैग सब जानते हो, ठीक है। y इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 1/f(d)² इंटू कॉस ऑफ ax, जिसको आप लिख सकते हो, क्योंकि साइन अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसका जुड़वा भाई कॉस भी तो ट्रिग्नोमेट्री है, तो उसको भी तो दिखाना पड़ेगा। तो 1/f ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ ए एक्स। हाँ, मजा आ जाएगा। चलिए चलिए, क्या सीन है मैं बड़ी ध्यान से बताता हूँ। बहुत कॉन्सेंट्रेट करिए, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मुझे समझ गया, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया, मुझे समझ गया। अब सीन क्या है ना, जो x के साथ होता है, x के साथ कौन है? a है। आपको उस a का करना है स्क्वायर। a का क्या करना है? स्क्वायर। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, उसका नेगेटिव लेने का। देखो, आप प्रोसेस ध्यान में रखो, पहले स्क्वायर बाद में नेगेटिव। नेगेटिव का स्क्वायर नहीं चलेगा, हाँ भाई साहब, नहीं तो नेगेटिव का स्क्वायर बोलोगे सर वो तो पॉजिटिव ही आएगा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले स्क्वायर करो बाद में नेगेटिव करो। तो क्या बना? ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, उसका नेगेटिव माइनस ए स्क्वायर। वो सब्सटीट्यूट करो डी स्क्वायर के जगह पे। कहाँ पे सब्सटीट्यूट करो? डी स्क्वायर के जगह पे। लेकिन सर सिर्फ डी आ गया तो क्या करने का? मैं हूं ना भाई साहब, व्हेन आई एम हियर व्हाई टू हियर सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। जब डी आएगा तो क्या करने का, डी स्क्वायर आ गया तो क्या करने का, सब बताने वाला हूँ, एकदम तोड़ फोड़ करने वाला हूँ, चिंता मत करो। इधर भी अगर सब्सटीट्यूट करने के बाद जीरो आता है तो आप वापस से क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, जो हमारे टाइप नंबर 1 में हमने कर दिया था। सेम कहानी यहाँ पे भी हमें दोहरानी है, ठीक है। शुरू करते हैं एक बेहतरीन, इसको पहले लिख लीजिए, बहुत ध्यान से लिख लीजिए, और फिर शुरू करते हैं हमारे टाइप नंबर 2 के पहले न्यूमेरिकल के साथ। ये रहा आपके सामने, टेन टेन। चलो, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x। अच्छा, एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं। अच्छा सिंगम जी, एक ही बारी थोड़ा चेक करिए। हाँ, सही जा रहे हैं। अब देखिए सीन क्या है, सबसे पहले ऑक्सिलरी, उसके बिना तो कुछ सूझता ही नहीं है हमें तो, है ना। भाई साहब, कलर कलर विच कलर, आहा, व्हाइट कलर अच्छा दिखता है। चलिए इसको कर देते हैं। तो पहले क्या करेंगे, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, यहाँ पे y विच इज इक्वल टू 0। therefore इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 विच इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी
ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन से क्या मिलता है? ऑक्सिलरी रूट्स मिलते हैं। क्या मिलता है? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या मिलता है? ऑक्सिलरी रूट्स मिलते हैं। आहा, चलो चलो चलो, ये कैल्सी में डालो। अगर कैल्सी में नहीं डालना है, इतने भी आलसी हो तो खुद से सॉल्व करो। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो चलो चलो, करते हैं इसको सॉल्व, मचाते हैं बवाल। आहा, अच्छा ये क्या सूझ गया मुझे? एक बार बोलो सर। करते हैं इसको सॉल्व, मचाते हैं बहुत बवाल। थोड़ा बहुत जम रहा है, थोड़ा बहुत कवि जाग रहा है और कुछ नहीं। चलिए, यहाँ पे डी को निकाला तो डी माइनस थ्री बना, यहाँ पे माइनस टू को निकाला, डी माइनस थ्री बना, विच इज इक्वल टू जीरो। इसको भी चेक कर लेते, डी माइनस थ्री, डी माइनस टू विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक चल रहा है। यहाँ पे देखिए, डी इज इक्वल टू थ्री और यहाँ पे टू, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो, तोड़ फोड़ करके बोलो, क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी रूट्स। देयरफॉर ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी रूट्स आर रियल एंड नॉन रिपीटेड, है ना? ये तो सभी जानते हैं, रियल भी है और नॉन रिपीटेड भी है। तो भाई साहब ये तो मचाएंगे हम लोग। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो सबको पता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, बताइयो, y इज इक्वल टू, बताइयो, कम ऑन बताइयो, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू 3x प्लस c2 e रेज टू 2x। इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, आप आगे पीछे जैसे मर्जी करे, कोई असेंडिंग ऑर्डर कोई डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। एडिशन ये भाई साहब, 3 प्लस 2 करो, 2 प्लस 3 करो, कम ऑन, 3 प्लस 2 करो, 2 प्लस 3 करो, आंसर तो वही आना है। तो चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या ढूंढा आपने? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। असली कहानी है ना, हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल में है। चलिए कर देते हैं, कर देते हैं। साइन ऑफ क्या है? 3x है। ठीक चल रहा है। नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल बताना, y इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 5d माइनस 6 इंटू साइन ऑफ 3x। हा, क्या बोला था? क्या बोला था? बोलो बोलो। डी स्क्वायर के जगह पे सब्सटीट्यूट करने का, किसको? ये x के साथ, जो x के साथ कौन है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 का नेगेटिव माइनस 9, डी स्क्वायर के जगह पे डालो, माइनस 9 को डालो, ठोक के डालो, देखते हैं आंसर क्या आता है। 1 अपॉन माइनस 9 यहाँ पे आ गई, माइनस 5d माइनस 6 इंटू साइन ऑफ 3x। हा, मजेदार, धमाकेदार, कड़क वाला। therefore y is equal to 1 upon, come on, माइनस 5d माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 इंटू साइन ऑफ 3x। कड़क, ये बिल्कुल कड़क हो रहा है भाई साहब, बिल्कुल कड़क हो रहा है। अब देखो सर, ये तो प्रॉब्लम हो गई, डी तो बच गया, है ना? पर्टिकुलर इंटीग्रल में डी तो नहीं बचना चाहिए, ये तो बच गया, टेंशन नहीं है, उड़ा देंगे उसको भी। कैसे? देखिए, इधर है ना डी स्क्वायर लाना पड़ेगा मुझे, है ना जी? इधर है ना डी स्क्वायर लाना पड़ेगा मुझे, और डी स्क्वायर लाने के लिए एक बेहतरीन जरिया बताता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। दो प्रकार के कॉन्जुगेट होते हैं, रियल में भी होता है और होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसको हम रियल और इमेजिनरी के अंदर वाला साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे आप कांस्टेंट वाला साइन चेंज करोगे तो देखिए, देयरफॉर टेकिंग conjugate and rationalizing, क्या कर रहे हैं हम लोग? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रैशनलाइज। छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, उस टाइम ये रैशनलाइज पढ़े थे। हाँ, कम ऑन, 11th 12th में भी पढ़ा है, याद करो, कम ऑन याद करो। हाँ, चलो चलो चलो। देयरफॉर यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5d माइनस 15 इंटू माइनस 5d प्लस 15 करियो। हाँ, माइनस 5d प्लस 15 कर दिया,
और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में साइन 3x है। सर ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, ये बहुत ज़्यादा घटिया लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। टेंशन मत लो, मैथ्स का एक रूल बताता हूँ, जितना बड़ा गुब्बारा उतना जल्दी फूटेगा। मैथ्स हो या जिंदगी हो, जितना बड़ा गुब्बारा बोलेगा तो जितना बड़ा इक्वेशन सॉल्व उतना जल्दी होगा। सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखो भाई साहब। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, -5d प्लस 15 अपॉन, देखो देखो देखो, कड़क वाला खेल देखो, -5d -15 -5d प्लस 15 a माइनस बी a प्लस बी। ओ हो, कमॉन कमॉन, a माइनस बी a प्लस बी। तो कहानी क्या होती है इसकी, बताना बताना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, a माइनस बी a प्लस बी। कहानी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आहा बाबा जी, ये तो खेल खेल में हो रहा है। जी हाँ, खेल खेल में हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा, इंटू साइन ऑफ 3x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -5d प्लस 15 होवे होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा, 25d स्क्वायर माइनस 225 इंटू साइन ऑफ 3x। क्या बात है यार, क्या बात है, अमेज वाला हो रहा है ये तो, बिल्कुल अमेज वाला हो रहा है। -5d प्लस 15। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री वाली कहानी है ना, तो मैंने क्या कहा था, डी स्क्वायर के जगह पे सब्सटीट्यूट करो। तो डी स्क्वायर के जगह पे क्या डालेंगे, कमान 3 का स्क्वायर, वही करने का वापस। कोफिशिएंट चेंज हो रहा है क्या एंगल का, नहीं हो रहा है, तो क्यों खुजली, समझ रहे हो ना। तो 3 का स्क्वायर 9, उसका नेगेटिव -9, तो 25 इंटू -9 माइनस ऑफ 225 इंटू साइन ऑफ 3x। चलिए भाई साहब, तो -5d प्लस 15 अपॉन 25 इंटू 9 इज ऑब्वियसली -225 ही होने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करना, हाँ चेक करना, कम ऑन एवरीबॉडी, एब्सोल्युटली पूरा कैलकुलेशन चेक करिए, किधर डाउट है जरूर पूछिए। चलिए फटाफट से पूरा कैलकुलेशन चेक करिए, किधर डाउट है, जल्दी जल्दी जल्दी, और बेहद जल्दी वाला। चलिए बेहद जल्दी वाला पूछिए, बेहद जल्दी वाला, एब्सोल्युटली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाते जा। चलो चलो चलो, चलो चलो चलो, यहाँ पे -5d, सर ये d वापस बच रहा है, अरे भाई साहब, डी डिनोमिनेटर में बचता है ना तो प्रॉब्लम है, डी न्यूमरेटर में बचा ना तो कभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर वाला डी मतलब डेरिवेटिव, समझ रहे हो, न्यूमरेटर वाला डी मतलब डेरिवेटिव, तो हम बचपन से आ रहे हैं सर, बचपन से करते आ रहे हैं। क्या बात है, तो ये बनेगा -450, है ना, और यहाँ पे साइन ऑफ 3x, ठीक है ना, साइन ऑफ 3x, कोई दिक्कत नहीं है। अब मजा आएगा, -1/450 को बाहर निकाला ब्रैकेट के अंदर। अच्छा एक दफा क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, ये -6 ठीक लग रहा है ना, पहला पूरा क्वेश्चन, ओह माय गॉड, यहाँ पे +6 था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने -6 से सॉल्व किया हुआ है, कोई एतराज नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमें आराम से ये सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से प्लस से निकाला और पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस से निकाला, फर्क नहीं है, मेरे से गलती हो चुके, एग्री, यहाँ पे आपका होना चाहिए प्लस। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली नीचे सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट ठीक है, आपने माइनस से सॉल्व किया, हमें मेथड से मतलब है कि हमने कैसे इस मेथड को पूरा पूरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हो। ठीक है, आप, चलो एक होमवर्क तो मिल गया हमारे लिए, एक होमवर्क हो गया, आप प्लस के लिए सॉल्व करोगे। ठीक है, आप प्लस के लिए सॉल्व करोगे। चलिए अब मैं एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे, ओए होए होए, एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पे सीन क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, -5 डी माने डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इज cos ऑफ 3x इंटू 3 प्लस 15 साइन ऑफ 3x। ठीक है ना जी, तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 ये भी बनेगा 15, क्योंकि 3 इंटू 5 15/450 इंटू कॉस ऑफ 3x, ठीक है, -15/450 साइन ऑफ 3x। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा मजेदार सा सीन हो चुका है, और मुझे फाइनल आंसर भी मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, फाइनल आंसर भी मिल चुका है,
बस मैं यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखता हूँ बिकॉज़ मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस से सॉल्व किया है और मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस से किया है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी तो आप समझदार हो, आपको चेंज करना ही है, तो क्वेश्चन में माइनस कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चेंज कर लो, पर्टिकुलर इंटीग्रल में बहुत सारी मेहनत हमने की हुई है, ठीक है जी? तो इसको बना देते हैं 1/30 कॉमन निकाला और यहाँ पे cos ऑफ 3x माइनस साइन ऑफ 3x। ये हो गया आपका y, इसको बोलते हैं आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या बोलते हैं इसको? पर्टिकुलर इंटीग्रल। ट्रिग्नोमेट्री वाला बेहतरीन टाइप आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कुछ भी डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए, और भी सवाल सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए भाई वाली लाइक, मोहब्बत वाली सब्सक्राइब होनी चाहिए और शेयर तो गारंटेड होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम का समय है। बहुत सारे लोग को इसकी ज़रूरत है, फटाफट शेयर कर दो, दुआ में याद रखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।